नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, आज के समाज में दौर चल रहा है, लड़कियों को, महिलाओं को बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलेंगे कि एकदम फिगर नहीं बिगड़ना चाहिए, बॉडी एकदम मेंटेन रहनी चाहिए। फिर अगर वो माँ भी बन जाती है तो अपने बच्चे को फीडिंग नहीं कराती है कि नहीं, इससे मेरा शरीर जो है वो खराब हो जाएगा, उस पर असर पड़ेगा। तो उसी पर आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। आखिर सुनते हैं इनकी जुबानी क्या इनका कहना है। नमस्कार। नमस्कार। बताइए थोड़ा सा, आजकल जो महिलाएं मैं खुद भी एक माँ हूँ। 14 साल की मेरी एक बेटी है। तो जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो उस समय मैं बहुत छोटी थी, मैं खुद भी। तो मेरी डिलीवरी के बाद जब ससुराल गई तो वहाँ जाके मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि तो 18-19 साल नहीं में समझ कोई में आता एज नहीं होती, समझ में नहीं आता क्या कि सही क्या है। है, क्या सही है, क्या गलत है। तो फिर मैंने जैसे ही बच्चे को फ़ीड कराना शुरू हुआ तो वो फ़ीडिंग वो छोटी थी बहुत, तो कम फ़ीड कर पाती थी, तो ऐसे करके मुझे एक ब्रेस्ट में बहुत पेन होने लगा। तो मैं समझ नहीं पाई मुझे ये पेन क्यों हो रहा है। फिर मैंने धीमे से शर्म की वजह से, कुछ होता है ना, थोड़ा शर्म लगती है ये बात कैसे कर कहूँ, किससे कहूँ। फिर भी मेरी ननंद थी, मैंने उनसे बोला, मैंने दीदी मुझको एक ब्रेस्ट में थोड़ा पेन होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कुछ, वो बच्चा सही से फीडिंग नहीं कर रहा है क्या? मैंने कहा हाँ करती तो है, अभी छोटी है तो पता नहीं मुझे, लेकिन फीड तो मैं करा रही हूँ जैसा था मैंने बता दिया। बोली चलो कोई नहीं, फिर भी गर्म पानी गुनगुना ले लेना, उससे थोड़ा इसको साफ कर, धोती रहना धीमे धीमे, बीच बीच में धुलती रहना। तो हमने ठीक है, फिर मैं उसको धीमे धीमे धुलती रही और उसको फीडिंग कराती रही। फिर करीब 20 दिन बीतने के बाद वो सही नहीं हुआ, प्रोसीजर मैं करती रही, हालाँकि उसको फीड भी कराती रही और ये जो उन्होंने बताया था मैं वो भी सारा कुछ काम करती रही। फिर मैं उसके बाद अपनी ससुराल से अपने मायके आई, मायके आके मैंने अपनी माँ को बताया कि मम्मा मुझे यहाँ बहुत पेन हो रहा है, मुझसे तो बिल्कुल बैठा भी नहीं जा रहा है, इतना दर्द हो रहा है। उन्होंने जैसे ही देखा, उन्होंने ये तो तुमने क्या कर लिया, किसी ने तुमको बताया नहीं, बच्चे ने फीड नहीं कर पाया था तो इसको निकाल के तुमको फेंकना था। अब तो बाजार में कई कॉस्मेटिक दुकानों पे, मेडिकल स्टोर पे आ रही है, इसकी मशीन आती है, उसको ऐसे होती है, कुछ पंप टाइप का होती है नहीं मेरे पास, बट आप बोलेंगे तो वो दे देते हैं। अच्छा। मेडिकल स्टोर वाले, कॉस्मेटिक वाले रखते हैं, उनको जनरल स्टोर वाले दे देते हैं। तो उसको ब्रेस्ट में ऐसे पुश करके उसको ऐसे करना होता है, तो उसमें उसका भर जाता है मिल्क, जो एक्स्ट्रा मिल्क होता है तो वो उसमें ले लेता है, फिर उसको निकाल देना है। हाँ, उसको कुछ लोग वो अपना रखते हैं फ्रिज में स्टोर करके, उसको दे देते हैं। कुछ लोग हॉस्पिटलों में दे देती हैं जिनकी, हाँ, जिसको ज़रूरत नीड होती है उस चीज़ की, तो उसको वो मिल्क ऐसा होता है, खराब नहीं होता। उसको कई समय तक डॉक्टर, मेडिकल साइंस में, मैं एक स्टाफ नर्स हूँ तो मैं बता रही हूँ ये चीज़ कि उसको स्टोर करके रखा जाता है बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में। तो उसको जब भी किसी बच्चे की माँ की डेथ हो जाती है तो उसको रखते हैं, वो उसको हाँ दे सकते हैं, क्योंकि वो भी एक माँ का मिल्क रहता है, तो कोई भी बच्चा तो उसको फीड कर सकता है। तो इसलिए फिर वो देते हैं। तो ऐसा ही मुझे नहीं पता था ये सब, मुझे किसी ने जानकारी भी नहीं दी, मैं नहीं जानती थी, ससुराल वालों ने भी नहीं बताया। मम्मी ने, जब तक मैं माँ के घर पहुँची तो समस्या इतनी बढ़ चुकी थी कि उसका सॉल्यूशन सिर्फ़ ऑपरेशन था, इसके सिवा और कुछ भी नहीं बचा था। फिर मम्मी मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया, मेरा ऑपरेशन हुआ एक, और उस ऑपरेशन में ऐसा होता है जैसे किसी जगह की ऑपरेशन हो, सर्जरी हो तो वहाँ टाँके आते हैं। लेकिन एक ब्रेस्ट का ऑपरेशन ऐसा होता है जिसमें हम टाँके नहीं लगा सकते हैं। तो वो ओपन ही रहता है पूरा, एक भाग दूसरे से अलग ही रहता है। तो उसका क्या होता है, ड्रेसिंग होती है, उस एरिया की, उस जगह की ड्रेसिंग होती है। तो उसमें मेरे 6 करीब 6 फीट की पट्टी, उसको घोल में मिलाया जाता था, उसको अरबिटाडीन के घोल में डुबो के अच्छे से उसको रखा जाता था अंदर 6 मीटर, उसको उस घाव में अंदर भर दिया जाता था, उस जख्म में। फिर उसको ड्रेसिंग कर दी जाती थी, अच्छे से कवर कर दिया जाता था। क्योंकि मैं फीड करा रही थी अपने बच्चे को, तो मुझे मिल्क भी बहता रहता था। तो मैं क्या करती थी, मेरी माँ ने एक चादर थी, काफ़ी बड़ी सूती चादर थी, उसको आराम से उन्होंने काट के उन्होंने ऐसे बड़े-बड़े पीस बना दिए उसके, पैड टाइप के। फिर वही मेरा एक इधर ऐसे करके लगाती थी उसको,
तो जब वो गीला हो जाता, क्योंकि स्रोत सारे खुले हुए थे हाँ, क्योंकि उस ब्रेस्ट समय के, बच्चे का फीड कर रहा था तो उसके सारे, तो उसमें से मिल्क का सिक्रेशन जो था वो बहता रहता था, तो वो पैड गीले हो जाते थे। गीले होने के बाद फिर उनको मैं हटाती थी, चेंज करती थी, फिर उनको वॉश अच्छे से करके, फिर उनको डिटॉल में अच्छे से करके सुखा के धूप में, फिर उसको फिर यूज करती थी। ऐसे करके ये प्रोसीजर चलता रहा। उस घाव को अपने आप ही मुझे डॉक्टर ने बोला बेटा आप इतना परेशानी उठा रही हो, अभी आप खुद इतनी छोटी हो, इतना परेशानी उठा रही हो, आप ऐसा करो, हाँ आपको इंजेक्शन दे देते हैं और कुछ मेडिसिन दे देते हैं, तो आपको जो दूध है ना ये सूख जाएगा, ऐसा मिल्क करके नहीं बोला, बनेगा, सूख बनेगा जाएगा नहीं, फिर, तो ताकि घाव घाव जल्दी रिकवर हो जाएगा। जिस हाँ, प्रोसीजर में 6 मंथ लग रहे हैं उस प्रोसीजर को कम से कम 3 मंथ में वो कवर कर लेगा। अच्छा वो दवाई हाँ सूखने वाली दे देंगे तो हाँ, तो जल्दी ऐसा सही हो कवर जाएगा। हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला, हालांकि मैंने सुना, मैं सुन के, मैं छोटी थी, मुझे इतना तो समझ नहीं आया, ये लेकिन बस 19 साल की ये बात है जो इन्होंने जब हाँ ये तब, झेला। तो मैं छोटी थी, मुझे इतना समझ नहीं, बस मुझे इतना समझ आया कि ऐसे कैसे यार, मेरे बच्चे का पेट कैसे भरेगा। मैंने उनसे बोला भी फिर मेरा बच्चा क्या पिएगा, वो बोलते हैं अरे वो इतना मार्केट में आ रहा है, अपना पिलाना अपने बच्चे को। ऐसे कैसे बच्चा पिएगा दूध, पता नहीं उसका पेट भरा कि नहीं, समझ नहीं आ रहा कितना कैसे होगा मैनेज। मैंने कहा नहीं, और फिर मुझे एक गांव की भाषा कहिए या फिर कुछ भी कहिए, मुझे थोड़ा सा वो लगा कि क्या मैं थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इतना हाई नहीं हूँ, मिडिल हाँ, क्लास फैमिली से भी हूँ। तो मुझे कुछ चीजें लोगों की याद आई कि क्या कह रहे तुमने, क्या माँ का दूध पिया है, क्या लड़ोगे। अरे अब तो मुझे ये सोच के, चैलेंज आ गया। हाँ बड़ा वो कह रहे मेरे बच्चे से किसी ने बोल दिया बड़े हो के कि क्या माँ का दूध पिया है, आओ, तो मेरा बच्चा तो बोल देगा भाई मैं तो नहीं पिया हूँ। मैंने अरे कितना भी कष्ट करना है, मतलब खुद से ही कर लो। मैं माँ हूँ, मैं बनी इसीलिए हूँ कि मुझे तो अब झेलना ही है, मैं माँ बन गई हूँ तो मुझे इस चीज को भी झेलना ही है, एक बच्चे के लिए उठाना ही है। मैंने मेरी परेशानी पूछा यहीं से, संघर्ष मेरा, एक माँ का जो संघर्ष होता है, मेरा छोड़ दो, मेरी माँ, एक जो माँ का संघर्ष होता माँ है देखिए फ्रेंड्स, वो माँ शुरू हो बनने गया। के बाद में एक नए जीवन की शुरुआत होती है। हाँ, वो नया जीवन इन्होंने शुरुआत किया वो जो बस बच्ची का जन्म हुआ। पत्नी भी छोड़ दो, बेटी भी, मतलब एक जो माँ और बेटी का रिश्ता होता है ना, वो संघर्ष मेरा शुरू हो चुका था। मैं इतना समझ गई थी, कुछ ज्यादा मुझे समझ नहीं आया, बट मुझे इतना समझ आ गया कि 19 वो साल में इतना समझना भी शुरू बहुत हो बड़ी गया। बात है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा नहीं, जितना भी प्रोसीजर में समय लगता है लगने दीजिए, मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ, मैं लड़ूंगी ये लड़ाई भी, लेकिन मैं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाऊंगी। तो कुछ मैंने देखा है, आज मैं स्टाफ नर्स हूँ, मेरे सामने कई सारी महिलाएं आती हैं, मेरे से बोलती हैं बच्चे से बोलिए ना इनसे, मेरे ससुराल वालों से, क्योंकि खुद कुछ कहेंगी, सासें तो यही चाहती हैं, क्योंकि सासों को पता होता है, सासें चाहती नहीं है, सासें या माँ उनको पता होता है कि बच्चे को क्या चीज जरूरी है, तो वो बोलती है। लेकिन आज की जनरेशन जो है ना वो इतनी तेजी से आगे बढ़ चुकी है, उनका इतना माइंड डेवलप हो चुका है, वो अरे मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मैं अच्छी नहीं दिखूंगी, मेरा ये चीज, हाँ ऐसे करती है। मैम आप बोलेंगी तो था समझ में आएगी, डॉक्टर जो बोलता है जल्दी समझ में आ जाता है लोगों के, चाहे वो भले ही बुरा क्यों ना बोल दे, वो जल्दी समझ, वो अगर कह देगा ये चीज नहीं, ये चीज ठीक, हाँ ठीक, क्योंकि ये वो घर चीज ठीक, वालों से बोल देगा, डॉक्टर ने भी हाँ बोल दिया डॉक्टर है ने भी तो बोला उनको है, मिल वो जाता है। उनको एक मिल गया उसका, हाँ, तो बस ठीक है। बोले कि चलिए, तो मैंने कहा देखो, फिर मैं उसी को समझाती हूँ, उनको नहीं समझाती हूँ, उसको ही समझाती हूँ कि इसको तुम खराब कहना कहती हो, थोड़ा सा ढीला हो गया, लूज हो गया, तो इसको तुम कहती हो मेरा फिगर खराब हो गया। मैं तुम्हें अपना उदाहरण दे रही हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करती हूँ, अपना खुद का दे रही हूँ, मैं उन्हें ओपन करके चीज दिखाती हूँ, देखो, क्योंकि वो भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, मुझे कोई महिला शर्मिंदगी से खुलकर महसूस नहीं बात हुई, कर मैं खुल सकते के हैं। बात कर सकती हूँ, इस ओहदे पे हूँ, मैं उन्हें प्रैक्टिकली समझा सकती हूँ, तो मैंने उनको दिखाती हूँ, देखो ऐसा है, इसको खराब कहते हैं, लूज होने को खराब नहीं कहते, खराब सही बात इसको है, कहते। क्योंकि जब वो इतना देखती है ना, उनकी आंखें एकदम सॉफ्ट, फट ऐसी जाती है, मतलब ऐसी हो इतना जाती है ज्यादा कि अरे इतनी मैम मुसीबत में बिल्कुल भी तुमने सही इतना कह रही है, इसको खराब कहते हैं, मैं बताओ जरा से लूज में ऐसा सोच रही हूँ, मैम इतना किए हैं, क्योंकि इतना बड़ा सोचती इनका जो हैं। ऑपरेशन हुआ, ब्रेस्ट का इतना बड़ा ऑपरेशन है कि आप सोचेंगे कि आप भी परेशान हो जाएंगे, इतना कैसे झेला इन्होंने, जैसे कि बताया आप इतने आप 6 आइडिया महीने। लगाइए, 6 मीटर की पट्टी रखी किसी घाव में और निकाली जाए, उस एरिया का क्या जगह हुई होगी, कैसा फटा होगा, कैसा क्या हुआ होगा, आप एक आइडिया सोचिए लगाइए। 6 महीने तक वो चला ट्रीटमेंट, फिर भी अपने बच्चे को फीडिंग कराना बंद नहीं किया, बोले नहीं अपने बच्चे को मुझे अपना ही फीड कराना है, किसी और का नहीं। सोचिए ये आपकी जो जितनी भी तारीफ की जाए एक माँ की बहुत ही कम है।
तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसा मत सोचिए, बच्चे को न्यूट्रिशन की, प्रॉपर न्यूट्रिशन की जो जरूरत होती है ना, वो ब्रेस्ट फीडिंग से अच्छा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। ये मार्केट ये कुछ ही नहीं है, ये जो कुछ है ये हमारा ही मार्केट है। इसमें हमें बहुत सारी चीजें, अपने एक बच्चे से एक लगाव होता है ना, जो वो भी हमें रहता है। एक जो टच फीलिंग होती है, एक माँ और बच्चे की जो बॉन्डिंग होती है, वो चीज रहती है। एक जो परेशानियां होती है कि झंझट, कभी कभी बच्चा भूखा रहता है, हमारा मन नहीं होता है, उठ के नहीं जाते हैं भाई, नहीं गर्म करके पिला पाते हैं, मूड ही नहीं करता, बच्चा उस समय भूखा रहता है, ये क्या है अपना बस पिला दो उसको जब भी भूख लगे, जब भी उसको नीड हो। एक माँ के उसमें समझ नहीं आता कि करीब ही बच्चे रहता का कितना पेट भरा कितना नहीं भरा। हम एक आइडिया लगाते हैं, एक नाप तोल रखते हैं, इसमें कोई नाप तोल नहीं होती। वो तब तक पीता है जब तक उसका पेट पेट नहीं नहीं भर भर जाता। जाता है बच्चे उसी के अनुसार वो फीड बदलता रहता है, ब्रेस्ट उसी के अनुसार मिल्क बदलता रहता है, गाढ़ा फिर पतला फिर पतला। उसके अनुसार उसके प्रोटीन्स जो भी होते हैं, उसको जो नीड होती है, वो नेचुरल गॉड गिफ्टेड है। ये चीज हम लोगों बिल्कुल। के लिए गॉड ने गिफ्ट किया है इसको, तो इसको उपयोग में लाओ भाई। उसका ये मत करो कि नहीं हमारा, इस मत सोचो, दूर तक की सोचो। इससे इम्यूनिटी पावर बच्चे की बहुत, जो कि हम कभी बिल्कुल किसी चीज से नहीं उसको बना सकते हैं। बोलते हैं ना, कभी हाँ तुझे आजा माँ का दूध पिया है तो हाँ, आजा क्यों रणुचा बोलते हैं, वो। हाँ हाँ, क्यों बोल, इसीलिए इसकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग स्ट्रांग होती होती है है। ना, इसीलिए उसको ऐसा बोलते हैं। तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग इससे घबराइए मत। और मैं तो कहती हूँ सभी लोग खुल के इस टॉपिक पे बात करिए, और जिसको ऐसा नहीं है उसको ये वीडियो दिखाइए, शेयर करिए उसके साथ। बिल्कुल जो जो इससे महिलाएं मोटिवेट नहीं हो रही, उनको कोई परेशानी भी आ रही है, आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगी, और आप अच्छे से उसको करिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत अच्छी चीज है ये, हमारे गॉड गिफ्ट है हमको, तो इसको लाइए अपने बच्चा हैबिट। इससे स्ट्रांग बनता है, हेल्थ उसकी अच्छी रहती है, मेंटली भी स्ट्रांग बनता है कि जब उसको पोषण जो उसको जरूरत होती है वो सब अच्छे तरीके से मिलता है तो बच्चा भी स्ट्रांग बनता है। तो ये सत्य है फ्रेंड्स। और आप अगर कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट के जरिए आप इनसे पूछ सकते हैं। ये खुद एक डॉक्टर हैं, आपको ये बताएंगी जो भी आपकी समस्या है। और कुछ आजकल के ही लोग ऐसा कर रहे हैं कि आजकल की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको लगता है कि मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मैं अच्छी नहीं दिखूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, और आप अपने बच्चे को अच्छे से फीडिंग करा सकते हैं, जो क्योंकि डॉक्टर बोलते खुद बोलते 6 महीने तक तो मुझे देख लीजिए कहाँ से खराब लगती हूँ। 14 साल की बच्ची है इनकी। और ठीक लगती है, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, हल्का फुल्का, मैं ये नहीं कह रही हूँ प्रॉपर, लेकिन हल्का फुल्का फर्क पड़ता है। लेकिन उस हल्के फुल्के से फर्क के लिए हम इतना भारी भरकम जोखर क्यों उठाएं, क्यों इतना नुकसान करें? जरा से नुकसान से बचने के लिए हम इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, नहीं, ये हमें नहीं करना है। तो फिर फ्रेंड्स, बस आप क्या कहना चाहेंगे कि आप भी जैसे कि आपने जो झेला उसके बावजूद भी आपने अपने बच्चे के हाँ, लिए मैं जो तो किया। यही चाहूंगी, मैं जितना मैंने झेला है, मैं नहीं चाहती कि कोई और भी झेले, लेकिन हाँ, यहाँ बात झेलने की या उसको करने और की एक चीज नहीं और है। मैं बोलूंगी, जैसे कि इनको दिक्कत हुई जब डिलीवरी हुई उसके बाद में ब्रेस्ट में पेन हुआ और वो जम गया जो मिल्क, तो उसके लिए भी अगर थोड़ी भी दिक्कत लगे तुरंत अपने डॉक्टर को उसमें बात हाँ करिएगा, हाँ बिल्कुल, और वो आपको अच्छी एडवाइस देंगे एडवाइस जो देंगे, जो मुझे इतना झेलना पड़ा वो आपको नहीं झेलना पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस चीज से बिल्कुल शर्माए नहीं, तुरंत भी अगर ऐसा कुछ लगता है, तुरंत अपने नजदीकी जो भी डॉक्टर हो उससे संपर्क करें। और उनसे बात करें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और लोगों को शेयर भी कर देना उन महिलाओं को जो इन सब चीजों से बचना चाहती हैं, जो इन सब चीजों पर बात नहीं करना चाहती हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।